अब इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम दोनों साइड पर एक जैसा नंबर ऐड करें और इसका जो रिजल्ट है, जो इक्वेशन है, वो चेंज ना हो, तो देखिए 6 = 6 वही रिजल्ट आया ना, दोनों साइड पर हमने 1 ऐड किया था, लेकिन रिजल्ट जो इक्वेशन है वो फिर भी सेम रहा। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको बताया कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 4 को फुल डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। इनसिक्यूज द अपोजिट ऑफ डिफीट। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपोजिट या फिर एंटोनिम, ये दोनों एक ही चीज है। तो अगर पेपर में आ जाए द अपोजिट ऑफ डिफीट या फिर द एंटोनिम ऑफ डिफीट, तो दोनों एक ही चीज है। डिफीट कहते हैं शिकस्त को, ठीक है, जो बंदा हार जाता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफीट। और इसका जो एंटोनिम है वो है कनक्वेस्ट। कनक्वेस्ट मीन जीत जाना, जीत, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कनक्वेस्ट ना दिया गया हो ऑप्शंस में, तो वहां पर आप विक्ट्री को भी चूज कर सकते हो और साथ साथ सेकंड जो है वो है सक्सेस। ये दोनों भी क्या है, डिफीट के एंटोनिम्स। एमसीक्यू नंबर 2 इज वेरी वेल इज व्हाट इन ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में देखा था कि ये आपको किसी चीज की हामी, ठीक है, या फिर किसी चीज की खूबी बयान करेगा। अब यहाँ पर देखिए वेल, अच्छा, सो वो तो मैं बताया, अगर मैं कहूँ ही इज वेल, वो अच्छा है, तो मैंने क्या उसकी कोई तारीफ की। सपोज करें मैं कहूँ बिलाल इज वेल, बिलाल अच्छा है, तो हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस का। लेकिन अगर मैं कहूँ बिलाल इज वेरी वेल, बिलाल बहुत अच्छा है, सो ये वेरी है यहाँ पर इंग्लिश में क्या है, ये एडजेक्टिव है। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, मैं कहूँ बिलाल इज अ गुड बॉय, ठीक है, सो गुड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ आमिर इज अ बैड बॉय, सो बैड क्या है, ये भी एडजेक्टिव। क्यू नंबर 3 इज इफ द mass ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, अगर हम सिंपल पेंडुलम के जो मैस हैं उसको अगर हम डबल करें तो उसका जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब भी आप जो सिंपल पेंडुलम के मैस को बढ़ाओगे तो इसका जो आपके पास टाइम पीरियड है वो रिमेन द सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम फॉर्मूला लिख ले इसके बारे में, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो अगर आप यहाँ पर देखें, जी जो ये ग्रेविटेशनल के बारे में बात की जा रही है, लेकिन इससे यहाँ पर मुराद वो मेस है। अगर हम जी को डबल करें, 4 टाइम करें, तो यहाँ पर टाइम पीरियड का कोई भी असर नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, अगर आप सिंपल पेंडुलम के लेंथ को बढ़ाते हो, सो फिर जो आपका टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन मेस के केस में जो आपका टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। एमसीक्यू नंबर 4 इज इफ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म। अब सपोज करिए आपके पास एक बॉडी है, इसके ऊपर आप कॉन्स्टेंटली एक ही फोर्स लगा रहे हो। सपोज करिए वो फोर्स 5 न्यूटन का है। सो ये जो बॉडी है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगी। यहाँ पर ये दो टर्म्स समझा लूँ आपको, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, सपोज करें ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था फिर यहाँ पर आ गया, so the rate of change of object position is known as velocity। हम कैसे लिखेंगे, velocity is equal to del t over del t। del d यानी डिस्टेंस में चेंज होना कितने में, यूनिट टाइम में। इस तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास डिल वी ओवर डिल टी के बराबर है। देखिए, डिल वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी एंड डिल टी का मतलब है चेंज इन टाइम। स्क्रीन नंबर 5 इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ब्लैंक वोट। सो इस एमसीक्यूज को अभी से स्टार मार्क कर लीजिएगा। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर हैं और ये एमसीक्यूज आपके पेपर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्क्रीन नंबर 6 इज
अ सर्कल विच पासिस विद 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड। सो यहाँ पर मैंने पिक्चर इसलिए लगाई हुई हैं ताकि आप यहाँ से समझ सकें। इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर एक सर्कल किसी ट्रायंगल के तीनों साइड से पास हो रहा है तो ऐसे सर्कल को हम नाम देंगे इन सर्कल का। और ये अपने पेपर के लिए नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इज यहाँ पर आपको 2 सेट्स दिए गए हैं, 7 9 है और 3 5 है। सो एडिशन बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है। आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ। सो 7 + 3 करेंगे, कॉमा 9 + 5 करेंगे। सो ये आ जाएगा 10 और 14। यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया। सो 10 और 14 आपका करेक्ट आंसर है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन होती ना स्टूडेंट्स, शायद नेक्स्ट पार्ट में फिर हम डिस्कस कर ले। अगर मल्टीप्लिकेशन होती फिर आपने इस तरह करना था, 3 और 5 को करना था, बीच में आ जाता माइनस, फिर 9, फिर 3 और 5, ठीक है। यानी 7 को 3 और 5 से अलहदा मल्टीप्लाई करना था और 9 को 3 और 5 को अलहदा से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन चूंकि यहाँ पर एडिशन है, सो फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड नंबर के साथ। एंड क्यू नंबर 8 इज if we add same number on both sides of equation and that equation does not change, this property is called। so हम इक्वेशन तो नहीं लिख रहे, लेकिन सपोज करें मैंने कहा 5 = 5। अब इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम दोनों साइड पर एक जैसा नंबर ऐड करें और इसका जो रिजल्ट है, जो इक्वेशन है वो चेंज ना हो, तो देखिए 6 = 6 वही रिजल्ट आया ना, दोनों साइड पर हमने 1 ऐड किया था, लेकिन रिजल्ट जो इक्वेशन है वो फिर भी सेम रहा। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज अपोजिट वर्ड ऑफ अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन कहते हैं किसी चीज को अपनी तरफ माइल करना, और इसका जो आपके पास अपोजिट वर्ड है या फिर जो एंटोनिम है वो है रिपल्शन। इसके अलावा रिपल्शन की जगह आप रिवल्जन भी यूज कर सकते हो। अगर रिवल्जन ना दिया हो तो फिर एवर्जन भी आप यूज कर सकते हो। यानी रिवल्जन, एवर्जन एंड रिपल्जन, ये क्या है, अट्रैक्शन के अपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 इज माय फ्रेंड ब्लैंक न्यू कार, यानी मेरे जो दोस्त है उसने नई गाड़ी खरीदी। अब यहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मीन माय फ्रेंड बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पर मैंने बट क्यों नहीं यूज किया, बट नहीं है, ठीक है, ये बाय है। बाइंग क्यों नहीं यूज किया, उसमें बॉट जो है, देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी उसके दोस्त ने गाड़ी खरीदी थी, so that's why हमने bought को use। and stream below is complete the given series। so यहाँ पर इस सीरीज में subtraction हो रही है बिकॉज हम एक लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर आपने सिंपल -2 करना है। 15 में से 2 13, 13 में से 2 11, 11 में से 2 9, 9 में से 2 7, 7 में से 2 5, 5 में से 2 3, 3 में से 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। नंबर 12 इज बुक इज टू टाइटल एज मैन इज टू। तो जब भी स्टूडेंट्स आप किसी बुक को देखते हो, हम उसे नॉर्मली कहते हैं कि इसका नेम हो, लेकिन बुक का होता है टाइटल। सपोज करें मैं कहूँ एंजियोस्पर्म्स बाय बिलाल, सो ये जो मैंने टाइटल पढ़ा ना, एंजियोस्पर्म्स बाय बिलाल, ये बेसिकली इस बुक का नेम नहीं है, ये इसका टाइटल होता है, और मेन को हम बुलाते हैं नेम से। सो बुक का होता है टाइटल और मेन का होता है नेम। नंबर 13 इज इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स एसआई सिस्टम में आपके पास एक होते हैं बेस यूनिट्स और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। बेस यूनिट 7 है, डिराइव्ड यूनिट्स 22 है, ये पेपर के लिए याद रखिएगा। फोर्स की अगर हम यूनिट की बात करें तो वो न्यूटन है। कैंडल is the SI unit of luminous intensity, kg is the SI unit of weight, and meter is the SI unit of length। And skill number 14 is who discovered natural radioactivity? So natural radioactivity को discovered किया था हेनरी बेकफेरेडे। लास्ट MCQ है हमारा if log 7x is equal to 2 then find the value of x। बेसिकली ये MCQs आपको इस तरह दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो ये दूसरे साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 क्या करेगा, ये 7 के पावर में आ जाएगा। तो अगर हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 49, तो x की वैल्यू हो जाएंगी 49।
सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।